आधी रात के सन्नाटे में फेंग नाम के मुर्दा संस्कारक को एक महिला का शव मिला। हालांकि उसका कटा हुआ सिर एक लकड़ी के बक्से में रखा हुआ था, जिसे उसका ठीक से अंतिम संस्कार करना असंभव हो गया था। दा जुआंग ने तुरंत चांदी की सुइया और सोने का धागा निकाला। ये औजार केवल मुर्दा संस्कारकों के यिंगमेन संग के पास ही होते थे और उस बेरहमी से मारी गई महिला का सिर वापस जोड़ने का खौफनाक काम शुरू कर दिया। लेकिन यही काम जल्द ही उसके परिवार की पूरी बर्बादी का कारण बनने वाला था। उसने तेजी से सिर को वापस सिलकर जोड़ दिया और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक आत्मा छिपाने वाला ताबीज लगा दिया। लेकिन जिस पल उस ताबीज ने उसकी त्वचा को छुआ, वह महिला का शव अचानक और बेहद डरावने ढंग से अपनी आंखें खोल बैठा। कमरे में अचानक एक अशुभ हवा का झोंका आया और एक हड्डी तक कंपा देने वाली ठंड ने तुरंत उन दोनों आदमियों के रोम को भेद दिया। वे दरवाजे को थामने के लिए आगे लपके और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बंद रखने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उन्होंने पूरी तरह से दहशत में आकर पाया कि जिस महिला के शव पर वे अभी काम कर रहे थे, वह उनके मुंह से शब्द निकलते ही एक ठंडी प्रेत जैसी आकृति धीरे धीरे बाहर निकली, जिसने कढ़ाई वाली चप्पलें पहन रखी थीं। यह सचमुच वही महिला का शव था जिसे उन्होंने अभी अभी जोड़ा था। मैं यही हूं। डर के मारे अपनी सुध-बुध खोकर वे दोनों आदमी जान बचाने के लिए हर दिशा में पागलों की तरह भागने लगे। दा जुआंग लड़खड़ाता हुआ और रेंगता हुआ एक ताबूत के पीछे छिपने के लिए पहुंचा, जबकि ताबूत की दुकान का मालिक अपनी अंधी घबराहट में एक मेज के नीचे घुस गया। इसके तुरंत बाद एक विचित्र और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य सामने आया। महिला के घाघरे के नीचे से अचानक एक लंबी सांप जैसी जीभ बाहर निकली और उसने अपने नुकीले दांत दानियों की गर्दन में गहरे तक गड़ा दिए। ठीक अगले ही पल उसकी जीवन शक्ति और प्राणतत्व पूरी तरह से सोख लिए गए और पीछे केवल एक सिकुड़ा हुआ बेजान शव का खोखला ढांचा ही बचा रह गया। कितना आनंददायक! अब तक दा जुआंग डर के मारे इतना सुन्न हो चुका था कि उसके पैर बेजान हो गए थे। उसमें भागने की ताकत भी नहीं बची थी और उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वह चुपचाप इंतजार करे कि मौत आकर उसे अपने आगोश में ले ले। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दामेई, वह नागिन, ने उसकी जान नहीं ली, क्योंकि उसे अभी भी एक बहुत बड़ा काम करना था, एक ऐसा काम जिसके लिए उसे दा जुआंग की मदद की जरूरत थी। आत्मा के गुजरने का रास्ता सफलतापूर्वक खुल गया है। आपकी काबिलियत सचमुच बेमिसाल है, श्रीमान। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। अब हमारे मन में आपके लिए कोई बैर नहीं है और नहीं अब हमारा आपसे कोई लेना देना बाकी है। ठीक अगले ही दिन दा जुआंग बदवासा घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा, उसने देखा कि अंदर एक बेहद खूबसूरत युवती बैठी है, जो कोई और नहीं बल्कि वही नागिन दामेई थी। चेहरे पर आंसू बहाते हुए और दुखी होने का नाटक करते हुए उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वह अपने घर से बहुत दूर फंस गई है, बिल्कुल अकेली और बेसहारा है और उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। उसने दावा किया कि उसने तो बस मजबूरी में आकर उनके दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत की थी। दा जुआंग की दयालु पत्नी उस औरत की दयनीय हालत देखकर तुरंत पिघल गई और उसे अपने घर में पनाह देने का फैसला कर लिया। जहां तक दा जुआंग की बात थी, जो पहले से ही खूबसूरत औरतों को देखकर ललचाने का आदी था, वह इस समय तक पिछली रात के उस खौफनाक अनुभव को पूरी तरह से भूल चुका था। अपने सामने खड़ी उस नाजुक खूबसूरती को निहारते हुए उसने अपनी पत्नी के सुझाव पर फौरन हामी भर दी। वह उस खतरे से बिल्कुल बेखबर था जो चुपके से उनके जीवन में घुस आया था। तब से नागिन दामेई को अपना आकर्षक इंसानी रूप बनाए रखने के लिए हर दिन इंसानी जीवन शक्ति का हल्का अर्क पीना पड़ता था। अगर वह एक भी दिन ऐसा करती तो उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती, उसकी इंसानी त्वचा धीरे धीरे फटने और उतरने लगती और आखिरकार फटकर उसका असली रूप सामने आ जाता, एक विशाल अजगर का रूप। फिर भी एक और केवल एक ही तरीका था जिससे वह अपनी राक्षसी प्रकृति को पूरी तरह से त्याग कर एक सच्ची इंसान बन सकती थी। एक ऐसा तरीका जो किस्मत के लिखे को भी चुनौती देता था। उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढ जो उसे पूरी ईमानदारी से प्यार करे और जिसके मन में उसके लिए जरा भी शक या बहरान हो और उसे अपना जीवन साथी बना ले। केवल शरीर और आत्मा के पूर्ण मिलन से ही वह अपनी राक्षसी हड्डियां त्याग कर एक नश्वर इंसान में बदल सकती थी। इस तरह उसने बड़ी बारीकी से दा जुआंग के घर में घुसने की योजना बनाई थी। उसने खास तौर पर उसके सीधे सादे और ईमानदार स्वभाव को निशाना बनाया था, ताकि उसे एक जरिया बनाकर इंसान बनने का अपना मकसद पूरा कर सके। लेकिन दा जुआंग की वफादार पत्नी, जो पिछले 10 सालों से उसकी जीवन साथी थी, उसकी इस शैतानी साजिश को कामयाब होने से रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावट थी और इसलिए उसे फंसाने की एक और खतरनाक साजिश धीरे धीरे उसके मन में आकार लेने लगी। मैं बचपन से ही कमजोर और बीमार रही हूं और आज तक मां बनने का मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया है। डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारी पिछली बीमारी के कुछ असर अभी भी बाकी है और उन्होंने मुझे हर महीने लेने के लिए एक दवा भी दी थी। देखते ही देखते 3 साल या शायद 2 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी मैं गर्भवती नहीं हो पाई। मुझे डर है कि शायद इस जन्म में मां बनना मेरे नसीब में ही नहीं है। दीदी, मुझे याद है मां ने मुझे बताया था कि जब वह जवान थी तो उन्हें भी इसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक मशहूर वैद्य से एक खास जड़ी बूटी वाली दवा लेने के बाद आखिरकार वह गर्भवती हो गई और इसी तरह मेरा जन्म हुआ। सच में, सचमुच। दीदी, अगर आप राजी हो तो मैं आपकी छोटी बहन एक पल की भी देर नहीं करूंगी। इसके कुछ ही देर बाद दामेई को दा जुआंग की पत्नी को अपने घर बुलाने का एक बेहतरीन मौका मिल गया। अपनी उंगलियों के बस एक हल्के से स्पर्श से उसने पत्नी के शरीर को बेजान कर दिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस बेहोश औरत को नीचे घूरते हुए दामेई की आंखों में एक बेरहम और शैतानी चमक कौंध उठी। क्या बात है! सच कहूं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा ही निगल जाऊं। दामेई ने दा जुआंग की ऊर्जा की को संतुलित करने का नाटक किया, लेकिन असल में वह चुपके से अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल करके उसके शरीर में धीरे धीरे सांप का झड़ डाल रही थी, ताकि बाद में उसे ही फंसाने की अपनी अगली साजिश की नींव रख सके। जैसे जैसे उस छोटे से कस्बे में एक के बाद एक भयानक घटनाएं सामने आने लगी, जिनमें लोगों के शरीर से उनकी सारी जीवन शक्ति, प्राण पूरी तरह से सोख ली गई थी, तो लोगों के बीच दहशत आग की तरह फैल गई। आखिरकार स्थानीय मजिस्ट्रेट के दफ्तर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और असली अपराधी को पकड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ सिपाहियों को रवाना कर दिया। फिर एक बेशर्मी भरी और पहले से सोची समझी द्वेषपूर्ण हरकत करते हुए दामेई सीधे मजिस्ट्रेट के दफ्तर जा पहुंची और ढोल पीते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर और काले को सफेद बनाकर उसने दा जुआंग की पत्नी पर झूठा आरोप लगाया कि वही वह नागिन राक्षसी है जो शहर में हो रही अनगिनत मौतों और सूखी लाशों वाले हत्याओं के सिलसिले के लिए जिम्मेदार है। उसने अधिकारियों को एक ऐसी सलाह भी दी जो सुनने में काफी सच्ची लग रही थी। बस उस पर थोड़ा सा रेल अगर पीली संख्या पाउडर छिड़क दो और उसका असली राक्षसी रूप तुरंत सामने आ जाएगा, तब पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वह अयोग्य मजिस्ट्रेट इन द्वेषपूर्ण आरोपों से प्रभावित होकर तुरंत दा जुआंग के घर पर छापा मारने और उस राक्षसी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। उसी शाम दा जुआंग अपने काम से घर लौटा। जैसे ही वह अपने दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसका पूरा आंगन सरकारी सैनिकों से घिरा हुआ है। ठीक उसी पल उसकी पत्नी घर से बाहर निकली। उसकी जो त्वचा कभी गोरी और बेदाग थी, अब वह एक जख्मी सड़ता हुआ मांस का लोथला बन चुकी थी, रेलगर पाउडर की वजह से झुलसी हुई और सूजी हुई। हर कदम के साथ उसे एक असहनीय रूह कंपा देने वाला दर्द हो रहा था। दा जुआंग सदमे में जम सा गया। अपने सामने घट रहे उस भयानक दृश्य को देखकर वह पूरी तरह से सुन्न हो गया था। वह बस यह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी, उसकी जीवन संगिनी, जिसके साथ उसने 10 साल की आपसी निष्ठा और प्रेम बिताए थे, वह दुष्ट नागिन राक्षसी हो सकती है जो इतनी व्यापक पीड़ा के लिए जिम्मेदार है। उसकी हालत देखकर सिपाही, जो अब उसकी दोषी होने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे, जल्दी से अपने रेलगर पाउडर के थैले उठाने लगे और पागलों की तरह उस पर पाउडर फेंकने लगे। रेलगर के दम घोंटने वाले धुएं ने उसे अकल्पनीय पीड़ा दी, जब तक कि अंत में उसके गले से एक रूह कंपा देने वाली चीख नहीं निकल पड़ी। उसने अचानक घेरने वाले सैनिकों को पीछे धकेल दिया। दा जुआंग धीरे धीरे अपनी पत्नी की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में, जो पहले पीड़ा से भरी हुई थीं, अचानक आशा की एक किरण जगमगा उठी। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसके पति ने आखिरकार सच्चाई देख ली है और उसे उसकी इस दुर्दशा से बचाने के लिए आ गए हैं। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दा जुआंग, जो पूरी तरह से भ्रम में अंधा हो चुका था, अपने बालों से तीखी हेयर निकालेगा और उसे पूरी ताकत से अपनी पत्नी के दिल में गहरा उतार देगा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जब उसने अपने सबसे प्यारे पति की ओर देखा और डर तथा खून के बीच हांफते हुए बुदबुदाई, तुम मेरे यांगर को कहां ले गए? मैं ही यांगर हूं, तुम नहीं हो।
मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। दाजुआंग अपने भ्रम में ही डूबा रहा, यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके सामने खड़ी औरत उसकी प्यारी पत्नी है। इसके अलावा वह इस तथाकथित नागिन पत्नी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसके बारे में उसे यकीन था कि वह गांव में आतंक फैला रही है। वह चुपचाप खड़ा रहा और सैनिकों को अपनी पत्नी पर टूट पड़ने दिया। वे उसे तब तक खाते रहे जब तक कि उसका शरीर जख्मों से भर नहीं गया। अपने शरीर पर लगे अनगिनत जख्मों को सहते हुए उस औरत ने दर्द से भरी एक आखिरी बेबस चीख मारी। अपने बेपरवाह पति पर एक आखिरी नजर डालने के बाद वह चारों ओर से घेरे हुए भीड़ से तेजी से भागी और रात के घने अंधेरे में कहीं गायब हो गई। जब उसकी पत्नी की आकृति पूरी तरह से आंखों से ओझल हो गई, तब जाकर दाजुआंग के दिल में बेचैनी की एक लहर तेजी से फैलने लगी। उन 10 सालों की मोहब्बत और वफादारी की यादें उसके जहन में उमड़ पड़ी, जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही गलत हो गया है। वह भीड़ से अलग हुआ और शहर की दीवारों के बाहर बने एक छोटे से उपवन की ओर भागा। वह हर जगह अपनी पत्नी के निशान ढूंढते हुए जोर-जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन तब तक उसकी पत्नी पहले ही नागिन दमे के शिकंजे में फंस चुकी थी। वह बस अपनी आंसू भरी आंखों से अपने पति को अपने पास से गुजरते हुए देखती रह गई। दमे की आवाज, अगर तुमने जरा भी आवाज निकालने की हिम्मत की, तो मैं इसी पल यहीं पर इसकी जान ले लूंगी। हम ही क्यों? मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? खैर, असल में तो कोई भी चल जाता। बस इत्तेफाक से मेरी मुलाकात सबसे पहले भाई से हुई और उन्होंने मुझे तुम्हारे घर में घुसने का रास्ता ढूंढने में मदद की। लेकिन मुझे अभी भी एक और इंसान की जरूरत थी, कोई ऐसा जो मुझसे सचमुच प्यार करे। मुझे जरूरत थी कि वह अपनी मर्जी से मेरे साथ जुड़े, तभी मैं शरीर और आत्मा का सच्चा मेल हासिल कर सकती थी। और जहां तक तुम्हारी बात है, बहन, तुम इतनी दयालु थी कि तुमने मुझे पनाह दी, तो फिर क्यों न आखिर तक एक अच्छा इंसान बनी रहो। इतनी दुख भरी आवाज में मत रो। क्या तुम्हें पता है तुम गर्भवती हो? पत्नी, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? दामे, इतनी घबराओ मत। अगर तुम बस मुझे वह दे दो जो मुझे चाहिए, तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगी। इसी बीच सैनिकों का एक दस्ता, जिसे दामी ने धोखा देकर अपने इशारों पर नचाया था, पहले ही जंगल के चारों ओर एक विशाल न टूटने वाला जाल बिछा चुका था। ठीक उसी पल पत्नी, जो दाजुआंग की जान बचाने के लिए बेताब थी, के पास दामी की चालों के आगे झुकने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। वह धीरे धीरे जंगल की गहराइयों से बाहर निकली, एक एक कदम दर्द से भरा हुआ। वहां पेड़ों के झुरमुट में सूखे पेड़ों से लटकते हुए 3 ताजे धड़कते हुए दिल साफ दिखाई दे रहे थे। जिन लोगों को सांप का झर चढ़ जाता है, उनमें स्वाभाविक रूप से दिलों के लिए एक जबरदस्त लालसा पैदा हो जाती है। फिर भी जैसे ही पत्नी पेड़ों के पास पहुंची, सैनिकों ने जो घंटों से घात लगाए बैठे थे, एक साथ उस पर धावा बोल दिया और उसे रस्सियों और जालों से कसकर बांध दिया। इसके बाद सैनिकों ने उसे एक पत्थर के कुंड में फेंक दिया, जो भालू की पित्त वाली शराब बियरगॉल वाइन से लबालब भरा हुआ था। एक तीव्र जलन भरा दर्द, जो हड्डियों तक को जला देने वाला था, पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गया। जैसे ही भालू की पित्त वाली शराब उसके जख्मों के रास्ते उसकी हड्डियों के गूदे तक पहुंच गई, कुंड में डूबी हुई पत्नी ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। हर चीख में असीम पीड़ा और निराशा भरी हुई थी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। दाजुआंग उन आवाजों को सुनकर तेजी से उस जगह की ओर भागा। अपनी पत्नी को पत्थर के कुंड में दर्द से कराहते हुए देखकर एक ऐसी तकलीफ जो मौत से भी बदतर थी, वह तुरंत उसे बचाने के इरादे से आगे बढ़ा। वे शब्द सुनते ही दाजुआंग वहीं का वहीं जम गया, अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल को चाकुओं से चीर रहा हो और वह पूरी तरह से निराशा के सागर में डूब गया। ठीक उसी पल सैनिकों ने कुंड में कई जलती हुई मशालें फेंक दीं। तुरंत ही एक भयंकर आग भड़क उठी। जलती हुई लपटों के बीच पत्नी ने अपनी नजरें दाजुआंग की ओर जमा दी। आखिरकार दिल में ढेर सारे पछतावे और कभी न खत्म होने वाले प्यार के साथ वह उस आग के कुंड में जलकर मर गई। भाई, सैनिकों में से एक ने कहा, यहाँ एक बच्चा भी है, लगता है यह उसी राक्षसी औरत की औलाद है।